हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मैनिया। सो गाइज, हमारा यहाँ पे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसी के आरबीआई का जो ऑफिस असिस्टेंट है उसका रीजनिंग एबिलिटी का जो पेपर होता है वो मैं यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि एक आइडिया हो जाए आपको कि किस तरह का पेपर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जिसको भी ये सारी पीडीएफ चाहिए होंगी वो मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है @ वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा प्रिपरेशन मेनिया। ठीक है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आगे भी जितनी पीडीएफ होंगी वो भी आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है, या फिर आपको यहाँ से नहीं हो पाता तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड एफबी पे कोई क्वेरी हो आपकी तो आप वहाँ पे मेरा एफबी पेज है उससे आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, एंड उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात हो गई, ये सारी बात हो गई ख़त्म। तो अब बात है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, किन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए वो सारी बातें तो आप नोटिफिकेशन में देख ही चुके होंगे। तो हम लोग बात करते हैं सिर्फ पढ़ाई की यहाँ पे। ठीक है, कि सिलेबस क्या है, किस तरह से हमें ये एग्ज़ाम को टैकल करना है, किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक पार्ट 1 लेके आया हूँ। ठीक है, एक मुझे पीडीएफ मिली है, उसमें अभी कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब आते तो सेक्शन वाइज 30 क्वेश्चन है, बट मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही मिले हैं अभी। ठीक है, जो कि सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, पार्ट 1 में आप देख लीजिए क्या क्या है। सिलेबस जो है ऑलमोस्ट इसका बैंकिंग की तरह है, बस होता क्या है कि थोड़ा सा एक लेवल का फ़र्क होता है। एक लेवल का थोड़ा सा आरबीआई में जो यहाँ ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें एक लेवल है वो थोड़ा सा कम है बैंकिंग एग्ज़ाम से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो आज जो लाया हूँ वो है आपका रीजनिंग एबिलिटी का के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए ये है जो सबसे पहले जो 5 क्वेश्चन है, ये है हमारे सिलॉक्स। इसमें हमारा सिलॉक्स आता है, ये है हमारे ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें यहाँ पे एक साथ दे दिए गए हैं, इसमें यहाँ पे एक साथ दे दिए गए हैं। ठीक है, वरना होता क्या है कि बाकी सब में नीचे दिए रहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है, बट हमें यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या है, बाकी फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे सिलॉक्स के हो गए। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारे यहाँ पे ये पाँच क्वेश्चन है यहाँ पे चाइनीज़ कोडिंग के। ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग आती है, ये है हमारा पजल, इसमें यहाँ पे पजल्स भी पूछे जाते हैं आपसे। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो ये वाले इनइक्वालिटी भी पूछी जाती है आपको। ठीक है, तो सारा ये जो जो सिलेबस है वो बैंकिंग का सिलेबस है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बैंकिंग का सिलेबस में या इसके सिलेबस में आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सब कुछ मैंने वहाँ पे बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिलॉक्स का है, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 121 नंबर 121। नो कॉर्नर इज साइड, तो मतलब ऐसे बनेगा नो कॉर्नर इज साइड, इस तरह से बनाते हैं। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल साइड्स आर एंड, मतलब ऑल साइड्स आर एंड, ये हमारा बन गया फिगर। अब कंक्लूजन में देखते हैं, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि नो एंड इज अ कॉर्नर, मतलब कोई भी जो एंड है वो कॉर्नर नहीं होगा। बट यहाँ पे तो बात की गई है कि कोई भी साइड कॉर्नर की नहीं होगी। तो इसमें कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो एंड इज अ कॉर्नर, बट यहाँ पे एंड जो है वो कंक्लूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी डेफिनेट नहीं है, तो इसको मतलब हम बोलेंगे कांट से, कि इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब कि क्या होता है, कांट से मतलब रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, ऑल एंड्स आर साइड्स, ऑल साइड्स आर एंड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ऑल एंड्स आर साइड्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग। तो मतलब इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन हम लोग इसमें किसमें कौन सा टिक करेंगे कि नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें यहाँ पे करना होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर डी। ठीक है, नीदर कंक्लूजन नॉर वन नॉर सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्स, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्स, ये बन गया। फिर क्या बोल रहा है, ऑल आंसर्स आर रिप्लाईज। ओके, तो उसको थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्स, फिर ऑल आंसर्स आर रिप्लाईज, एंड ऑल रिप्लाईज आर इंक्वायरीज, तो ऑल रिप्लाईज आर इंक्वायरीज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, बाकी आपके पास नहीं होगी तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ऑल आंसर्स आर इंक्वायरीज, ऑल आंसर्स आर इंक्वायरीज।
तो ऑल आंसर्स आर इंक्वायरीज है, ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा है कि आंसर आंसर अंदर है, इंक्वायरी बाहर है, तो सारे आंसर जो है वो इंक्वायरी के अंदर आएंगे, तो ऑप्शन ये हमारा कंक्लूजन फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल रिप्लाईज आर क्वेश्चंस, रिप्लाईज यहाँ पे है, रिप्लाईज बाहर है, क्वेश्चंस अंदर है, बट बोल क्या रहा है, ऑल रिप्लाईज आर क्वेश्चंस, ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे हमें पता क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर रिप्लाईज हो सकता है, बट ऑल रिप्लाईज आर क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 123 नंबर पे, ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, ठीक है, तो ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, नो स्टार इज अ मून, मतलब कोई भी स्टार जो है मून नहीं होगा, इस तरह से बना लिया। इसका कंक्लूजन क्या है, सम मून्स आर प्लैनेट्स, सम मून्स आर प्लैनेट्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मून्स जो है वो स्टार से ही रिलेशन इसका नहीं होगा, तो प्लैनेट तो स्टार के अंदर है, तो मून का जो है प्लैनेट से कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो सम मून्स आर प्लैनेट्स जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड कंक्लूजन क्या है, नो प्लैनेट इज अ मून, ठीक है, कौन सा है, सम मून्स आर प्लैनेट्स, ये नहीं हो पाएगा, नो प्लैनेट इज अ मून, कोई भी प्लैनेट मून नहीं हो पाएगा, तो देखो कोई भी प्लैनेट, ये सारे प्लैनेट जो है किसके अंदर है, स्टार के अंदर है, और स्टार कोई भी मून नहीं होगा, जब कोई भी स्टार मून नहीं हो सकता तो प्लैनेट मून कैसे हो सकता है, तो नो प्लैनेट इज अ मून, मतलब ये जो लिखा है ये कंक्लूजन हमारा सही है कि कोई भी प्लैनेट जो है मून नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन 124 क्वेश्चन है, सम लॉज आर रूल्स, कैसे बनेगा, सम लॉज आर रूल्स, ठीक है, ऑल रूल्स आर सेंटेंसेस, चलो इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, क्या वाला है, सम लॉज आर रूल्स एंड ऑल रूल्स आर, ऐसे बनेगा, ऑल रूल्स आर सेंटेंसेस, ये बन गया। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन में हमें क्या देख रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये रहा, और फिर कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट सम सेंटेंसेज आर लॉस्ट, तो सम सेंटेंसेज आर लॉस्ट, ये सेंटेंसेज जो है लॉस तो है ही, दिख रहे हैं, एटलीस्ट मतलब सम, कुछ कुछ सेंटेंसेज जो है लॉस हैं तो दिख रहे हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट सम लॉज आर रूल्स, सम लॉज आर रूल्स, ये सम लॉज है वो रूल्स भी दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, काफ़ी इनका जो लेवल रहता है काफ़ी, इसमें रिक्वायरमेंट 10th पास मांगी है, तो उसी हिसाब से ही लेवल जो है होगा, काफ़ी टफ हाई फाई चीज़ें नहीं आएंगी, सिलेबस बाकी बस बोलने को है बैंकिंग का, बट है सारी चीज़ें बेसिक से आएंगी, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 125 नंबर, सम काइट्स आर बर्ड्स, कैसे बनेगा, सम काइट्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर एनिमल्स, तो सम बर्ड्स आर एनिमल्स, ये बन गया। फिर कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, नो एनिमल इज अ काइट, नो एनिमल इज अ काइट, ठीक है, काइट का और एनिमल और काइट का कोई डायरेक्ट तो वो है नहीं क्या रिलेशन, तो एनिमल के बारे में और काइट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कांट से, मतलब हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर एक और भी ट्रिक होती है इसकी कि अगर जब हमें सेंटेंस में ही कोई निगेटिव चीज़ नहीं बोली गई है, दोनों चीज़ पॉजिटिव बोली गई हैं, तो निगेटिव जो कंक्लूजन में अगर कुछ निगेटिव दिया है तो वो भी गलत होता है हमेशा, ठीक है, ये तो आपको बिना देखे ही रॉन्ग मार्क कर देना है। सेकंड वाला कंक्लूजन क्या दिया है, सम एनिमल्स आर डेफिनेटली नॉट बर्ड्स, सम एनिमल्स आर डेफिनेटली नॉट बर्ड्स, कुछ एनिमल्स जो हैं वो डेफिनेटली बर्ड्स नहीं हो सकते, बट जब फिर वही बात कि जब ऊपर सब सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो मतलब यहाँ पे कैसे आप कंक्लूजन में निगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों को ही गलत हो जाएंगे, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नीदर फर्स्ट नीदर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तो ये होगा हमारे यहाँ पे लॉक्स। तो आपका जो भी स्कोर रहा हो मुझे एक बार बताइएगा यहाँ पे कि कितने आपके 5 में से आपके में कितने सही किए। तो आगे सबसे पहले के क्वेश्चन में बताने से पहले वही करना है आपको, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है, ठीक है, उससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ये क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग का नाम है। चलिए अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने की भी कोई ट्रिक होती है, बहुत बेस्ट ट्रिक होती है, लोग जो बेसिक लेवल पे जो लोग सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं कि फर्स्ट लाइन में दिखा जो, और जो कंपटीशन में आते हैं वो खाली 2 लाइन का आता है, बट यहाँ पे 4 लाइन वाला है, तो 4 लाइन के लिए अलग ट्रिक होगी। ऐसे नहीं करना है कि हमारा आंसर यहाँ पे दिख रहा है फिर हम ढूंढ रहे हैं कि हमारा आंसर किस में दिख रहा है, ठीक है, आंसर नहीं मिला तो हमें यहाँ पे राइट दिख रहा है, राइट इसमें है तो राइट इसमें है, ठीक है, फिर हम इसमें से ढूंढ रहे हैं कि बा जा नू में, या फिर ठीक है इसमें से कौन कॉमन है, जा कॉमन है, जा कॉमन है, तो इसका राइट हो गया। ये भी एक तरीका सही है, बट तरीका 100% सही नहीं है, एंड हर चीज़ आपको यहाँ पे
कुछ क्वेश्चन भी जो आएंगे वो इसी अकॉर्डिंग आएंगे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व ना हो। ठीक है, तो ये तरीका बहुत ही पुराना हो चुका है, इसके लिए नया तरीका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है ऊपर, और मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग के सेक्शन में एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें मैंने चाइनीज़ कोडिंग कराई है। ठीक है, एक बार ज़रूर देखिएगा, नहीं है तो फिर मैंने रीजनिंग काफ़ी सारे मॉक्स कराए हैं। ठीक है, उनमें ज़रूर कराइए, मुझे अच्छे से याद है, उनमें मैंने वहाँ पे आपको कराई हुई है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, स्पीड बाकी जो आपकी होगी वो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो है ना, ये सारे जो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, ये सारे शॉर्ट में अपने हिसाब से लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे कि आंसर है तो हम पूरा आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर इट राइट शॉर्ट में लिख लिया, ऐसे एक लाइन खींची। फिर नीचे क्या है, वेयर, तो वेयर इन तीनों में से कहीं है, वेयर इन तीनों में से नहीं है तो हम इसको अलग लिख देंगे। इज है, इज भी नहीं है तो इज को भी अलग लिख लिया। इट इट देखो, इसमें और इसमें इट था, इट के नीचे ऐसे बना दिया। ठीक है, कि हमारा इट यहाँ पे है। फिर थर्ड लाइन में पहुंचे, राइट, राइट हमारा यहाँ पे था तो राइट के नीचे ऐसे लगा दिया। फ्रॉम, फ्रॉम हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, फ्रॉम हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। एंड हेयर, हेयर भी हमारा कहीं नहीं है, हेयर ये फ्रॉम है हमारा, इसको मैं चलो स्पेस की कमी होने की वजह से थोड़ा सा फ्रॉम हेयर। ठीक है, हेयर यहाँ मिल गया तो हेयर यहाँ लिख दिया। शी कहीं था, शी यहाँ पे कहीं भी नहीं है, इधर लिख दिया। एंड इज हमारा यहाँ पे था, ये हमारा बन गया। अब आई राइट साइड की बारी, ये थोड़ा सा अलग अलग है तो ध्यान दीजिएगा। बा, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो मतलब लिखने में तो विद इन 1 सेकंड 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट में सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। बा जा नू, ठीक है, ये एक लिखा। सेकंड लाइन में एफ आई है नहीं कहीं तो एफ आई अलग लिख दिया। बी ए है, बा यहाँ लिख दिया। एंड टी ओ यहाँ पे नहीं है तो टी ओ यहाँ लिख दिया। ठीक है, थर्ड लाइन में आ गए, ता ऐसे ऐसे दिया है, कहीं है नहीं, यहाँ लिख दिया। वी आई भी हमारा कहीं भी नहीं है, यहाँ लिख दिया। एंड जे ए तो हमारा यहाँ है तो हमने इसके नीचे बना दिया। एफ आई हमारा है, यहाँ लिख दिया। ऐसे ऐसे हमारा है, यहाँ लिख दिया। एच ओ हमारा कहीं नहीं है तो हमने, और जस्ट एच ओ हमारा नहीं है तो हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, बन गया हमारा। अब देखो आंसर कैसे टिक करते हैं, बहुत ही देखना यहाँ पे आंसर कैसे टिक करता है, देखो। ठीक है, अब हमें क्या, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इट है, इट के नीचे क्या है, एक है, मतलब इट 2 बार आया है तो इस लाइन में इधर देख लो, इसके रेफरेंस में फर्स्ट में कि कौन कौन सा वर्ड जो है दो इसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन में, तो ये दिख रहा है आपको सीधा सीधा। इट के नीचे कोई है, इट के नीचे मतलब इट 2 बार आया है तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा है, बी ए आया है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि इट का कोड जो है वो आपका क्या निकला, बी ए हो गया। राइट के नीचे कुछ भी नहीं है, आंसर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आंसर अब इन दोनों में से एक कोड होगा आंसर का, एक कोड होगा राइट का। ठीक है, अब देखो जा के नीचे, जा और फर्स्ट और थर्ड लाइन में जे ए है, तो अब यहाँ ढूंढो फर्स्ट और थर्ड लाइन में क्या है, राइट है। राइट भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में है, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या होगा कि राइट का कोड जो है वो क्या होगा, वो जा होगा, राइट का कोड जा होगा। अब नो बचा और आंसर बचा तो इसका कोड हो जाएगा एन यू। इस तरह से हम यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब विद इन सेकेंड में कितना भी बड़ा चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन हो आपसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन की बात यहाँ पे जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। चलो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है थोड़ा सा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट एप्स, थोड़ी सी ब्राइटनेस। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो हमें यहाँ पे क्या हो, राइट भी का भी है, आंसर भी है, बट हमें यहाँ कहीं एब्सोल्युटली कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो एब्सोल्युटली का जो कोड होगा वो एकदम यूनिक होने वाला है, तो हमें क्या करना है, बस राइट और आंसर का हमें वहाँ पे कोड ढूंढना है। तो राइट का कोड देखो, राइट के नीचे थर्ड वाले पे, तो किस में है, थर्ड वाले पे जे, तो मतलब राइट का कोड क्या हो गया, जे। आंसर का कोड क्या हो गया, जब इट का कोड तो बी ए है तो आंसर का कोड क्या होगा, और आंसर का कोड होगा एन, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, एन यू के नीचे भी कुछ नहीं है, तो आंसर का कोड ये हो गया। मतलब कि जो हमारा आंसर होगा उसमें जा और नू तो जरूर आएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली हमें पता पूछा था, इन तीनों का पूछा है, एब्सोल्युटली राइट आंसर और एब्सोल्युटली इसमें से कहीं भी नहीं है, इसका है ना, कहीं भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो एब्सोल्युटली का कोड होगा ऐसा कोड होगा जो जा और नू के साथ आएगा और जो इन सब में कहीं ना दिया हो। ये तो कहीं भी नहीं, तो फर्स्ट अब हम करेंगे ऑप्शन चेकिंग। जा नू दिया है और वी आई दिया है, बट वी आई इसमें हमने कहीं है, वी आई हम यहाँ पे देख लेते हैं, वी आई को हमें यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वी आई किसी ना किसी का, इन तीनों में से ही किसी का कोड होगा। हमें ढूंढ पता करना है एब्सोल्युटली का। तो सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं,
तो जा और नू ढूंढना है, तो इसमें तो जा और नू ही नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे इसमें देखो जा है, नू है, एफ आई का हमें पता करना है, एफ आई इसमें है, एफ आई देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एफ आई भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी ना किसी का कोड होगा। अब ये वाला पता करना, देखो जा और नू है, इसमें तो जा और नू ही नहीं है, तो 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार चलो चेक भी कर लेते हैं, जा है, नू है एंड को है। को मतलब एब्सोल्युटली का कोड क्या होगा, को यहाँ ढूंढ लो, कहीं भी को नहीं है, तो इसका मतलब एब्सोल्युटली का जो कोड है वो के ओ है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर। मतलब विद इन सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब और हर 5 एक सेट में एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा टिपिकल हो गई, जो आपका थोड़ा सा मतलब 10-20 सेकंड ज़्यादा लेगा, बाकी सब इजी है। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड ऑफ, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रॉम। फ्रॉम का कोड कौन सा है, तो आप विद इन ऐसे ही देख के बता सकते हो। देखो हमारा फ्रॉम कहाँ है, फ्रॉम हमारा यहाँ पे है, फ्रॉम के नीचे मतलब थर्ड लाइन में है, और थर्ड लाइन के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है थर्ड लाइन में जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो सा के नीचे तो है, बट वी आई के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम का कोड क्या हो जाएगा, वी आई। तो वी आई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर, 128 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर इज का कोड कहाँ है, इज हमारा हमें ढूंढो इसमें, इज सॉरी इज यहाँ पे ढूंढो, इज कहाँ है हमारा सेकंड लाइन में, और सेकंड और फोर्थ लाइन में ऐसा कौन सा वो है, यहाँ पे ढूंढ लो। तो सेकंड और फोर्थ लाइन में कौन है, एफ आई है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, एफ आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। व्हाट इज द कोड, व्हाट इज द कोड, जस्ट अ सेकंड, 129 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर शी। तो शी का कोड, शी हमारा कहाँ है, ये हमारा लास्ट में लिखा है, तो लास्ट वाला इसका जो एच ओ है वो हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, एच ओ। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी करेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट डज द कोड ऐसे स्टैंड फॉर। तो ऐसे हम देख लेते हैं, ऐसे कहीं हमारे इसमें दिया हुआ है, ऐसे इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं है, ऐसे यहाँ पे 2 दिया है। तो ऐसे हमारा यहाँ ऐसे के नीचे क्या है, एक है, मतलब थर्ड और फोर्थ में है। तो ऊपर देख लेते हैं, तो हेयर है थर्ड और फोर्थ में, दिख रहा है आपको, तो इसका ऐसे का हो जाएगा हेयर। तो हेयर है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड्स में होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपना आगे को, आगे आगे देखो क्या हुआ है, एक पजल दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो पजल है यहाँ पे, पजल आपसे पूछे जाते हैं, बट होता क्या, बहुत ही बेसिक लेवल का पूछे जाते हैं, कोई हाई फाई भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पजल, हाँ एक बात मैं बता दूँ कि जिसको भी पजल्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इस चैनल पे आपको पजल के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाना है, रीजनिंग की नहीं सॉरी, एक पजल की अलग ही प्लेलिस्ट है, उसमें जाना है। और काफ़ी आपको बेसिक से बेसिक ही लेवल के ही जो आपके आरबीआई सिस्टम में पूछे वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं, उसी के लेवल के ही मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जिन्हें भी पजल कभी नहीं किया है, जो कि हमारे बिगिनर्स हैं, काफ़ी सारे लोग होंगे जिनने कभी नहीं किया होगा, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सारी वीडियोस, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देखिएगा, काफ़ी बेसिक से चीज़ें समझाई गई हैं, बहुत ही ईजी वे में, तो सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। तो पजल आपसे मतलब विद इन 2 और 3 मिनट्स बन जाएगा। तो ये रहा हमारा पजल, ठीक है। पजल क्या बोल रहा है, पजल को सबसे पहले पढ़ना होता है। और देखो प्री लेवल का पजल है, तो आपको कंडीशंस नोट नहीं करनी है, बस आपको जो दिया जा रहा है उसको बोलते मतलब सॉल्व, मतलब अपने फिगर में इंप्लीमेंट करते रहना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो 8 लोग हैं, ऐसे बिठा दिया, ठीक है, 8 लोग बैठ गए। मैं इसको बनाता हूँ थ्रेड मेथड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 लोग को ऐसे बिठाता हूँ। मैं ये वाला तरीका प्रेफर करता हूँ, बाकी इससे भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जी एंड ए, तो कहीं भी बिठा लो, सी ले लो यहाँ पे एंड जी एंड ए, ठीक है। देखो इसमें आपको इसमें क्या होगा, आपको कंडीशंस अलग अलग लेने पड़ेंगे, बट आपको यहाँ पे सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जी एंड ए, तो सी जी एंड ए, बट ए केस इधर ले लो, सी ए को इस साइड ले लो, जी को इस साइड ले लो, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बट हो इससे भी सकता है। फिर आगे देखते हैं, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी कहाँ है, सी यहाँ है, और सी का सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये अंदर देख रहा है तो फर्स्ट सेकंड, तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब सी यहाँ है, ऊपर देख रहा है, तो इसका फर्स्ट सेकंड, तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। 2 पीपल सिट्स बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ठीक है, ई और एच के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ठीक है। तो ई और एच के बीच में देखो, ई 2 छोड़ के एच, इसमें हमारे 2 लोग यहाँ बैठा दिए। अब ई 2 छोड़ के एच यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, तो दोनों में भी एच यहाँ बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बैठा है, ठीक है। बट हमें क्या, ई अब यहाँ पे देखो 2 केस मिल गए, 2 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्रेड मेथड हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो मेथड है वो बेस्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी ईजिली हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ई 2 छोड़ के एच।
बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। हाँ देखो यहाँ पे, अब देखो इस इससे यहाँ पे इस वाले में सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो थर्ड मेथड में देखो तो बी यहाँ पे रख सकते हो, अब ठीक है, एंड जी के बगल में बी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो ये वाला केस हमारा गलत हो गया, क्योंकि जी के इधर सी बैठा है, इधर ई बैठा है। अब बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, और बोला क्या था सी के बगल में जी और ए होना चाहिए, तो डेफिनेटली जी यहाँ होगा, तभी तो बी यहाँ पे बैठेगा और ए यहाँ पे होगा। अगर जी यहाँ बैठा दोगे तो बी कहीं बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, ये हो गया। ओनली 1% सिट्स बिटवीन बी एंड एफ, बी एंड एफ के बीच में एक लोग बैठ गया, ठीक है। एंड क्या बोला था, ई, 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड एच, ई दो छोड़ के एच। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बचा हुआ डी, ये हो गया हमारा सर्कल मेथड से। अब यहाँ देखो इसमें इसमें क्या बोला था, ये वाला केस तो हमारा एलिमिनेट हो ही गया था, 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड एच, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये बैठ गया। ओनली 1% सिट्स बिटवीन बी एंड एफ, बी यहाँ बैठा एक छोड़ के, एफ यहाँ बैठा, तो यहाँ जो बचा कौन, डी, वो भी यहाँ पे बैठ जाएगा। देखो तो आंसर हो गया हमारा, मतलब कोई किसी से दोनों से हम करेंगे तो आंसर वही आएगा, बट मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो चलो अपना क्वेश्चन, अपने आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एच इन द अबव अरेंजमेंट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एच, एच कहाँ है, ये सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो एच कहाँ है यहाँ पे, उसकी इसके रेफरेंस में डी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, मतलब सेकंड टू द राइट। तो सेकंड टू द राइट कहाँ है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द राइट आंसर। इसमें देख लो, इसमें भी आंसर वही आएगा, पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एच, तो एच का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो सेकंड टू द राइट, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 of the following are like in a certain way forms a group, which of the one that does not belong to that group। मतलब 4 लोग सेम है बट 4 ग्रुप्स बन रहे हैं, ए कौन है जो ग्रुप पे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो देख लीजिए सी और एच के बीच में क्या वो है, सी और एच के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। एफ और ई के बीच में क्या है, एफ और ई के बीच में 1 लोग है, इसके बीच में 2 लोग हैं, इसके बीच में 1 लोग है। ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में देखो, ए के राइट से देखो 2 लोग हैं, 2 लोग बैठे हैं। जी और एफ के बीच में, तो जी हमारा यहाँ है, 2 लोग एफ, राइट में देखो 2 लोग एफ में, एफ बैठे हैं, 2 लोग बीच में बैठे हैं। एंड डी एंड सी, तो डी हमारा ये है एंड सी हमारा, डी के राइट में देखो 2 लोग बैठे हैं, फिर सी है, देखो तो 4 लोग ग्रुप बना रहे हैं, एक हमारा कौन है, एफ ई, जो ग्रुप में अलग है, मतलब एफ और ई के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठा है, तो ये इस तरह से अलग है ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड टू द लेफ्ट, ए हमारा कहाँ है, ए हमारा यहाँ है, सबको पता है अंदर दिख रहा है, इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, डी बैठा है, तो डी इज अवर राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड एफ, बी एंड एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, बी हमारा यहाँ बैठा है, एफ हमारा यहाँ बैठा है, तो बी और एफ का जो नेबर है वो कौन है, एच है ना, एच ही तो बीच में आ गया, एच होगा, एच, जस्ट अ सेकंड थोड़ा सा नीचे आ गया, एच इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 में। फिर बी इज रिलेटेड टू ई इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, इन द सेम वे ए इज रिलेटेड टू एच, मतलब बी जो है किसी तरह से ए से रिलेटेड है एंड ए जो है किसी तरीके से एच से रिलेटेड है, तो डी जो है उसी वे में किससे रिलेटेड होगा, ये पूछा है। तो बी और ई किस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड, बी और ई एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, चलिए ठीक है, और ए और एच, एंड ए और एच की बात कर रहा है, तो ए है एच, ए और एच भी देखो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ये दोनों, तो इसी पूछा डी किससे रिलेटेड है, तो डी जो है किससे रिलेटेड है, डी हमारा यहाँ पे जी से रिलेटेड है, तो जी हाँ हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। तो देखा आपने कि पजल जो है सबसे इजी चीज़ है, मतलब विद इन 1 और 2 मिनट्स में आपको करने के बाद 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जो आपके एग्जाम में होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी पजल्स, ठीक है, एक कम से कम दो या 3 पजल तो डेफिनेटली आने वाले हैं, मतलब कि 15 जिसने पजल कर लिया उसके 15 मार्क्स तो मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी ही आ जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही ईजी होने वाला है, मेरे आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी देखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, 136 से 140, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, कौन से ये हैं, इसको बोलते हैं, इस जो चैप्टर है इनको बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आप, मैंने यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट में ऊपर जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई है, ठीक है, वहाँ जाके देखिएगा, आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इनइक्वालिटी के मैंने 2 से 3 सेशन लिए हैं जिसमें सारा बेसिक से समझाया है, तो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी को कैसे करते हैं, अब देखो ये है, ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ। एक फैमिली होती है, ठीक है, उसमें एक फैमिली है, उसमें ये साइन है, एक फैमिली है उसमें ये साइन है, ठीक है, ये सेकंड फैमिली है। तो प्रायोरिटी कैसे देते हैं, सबसे बड़ा इस फैमिली में सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये,
एंड इससे छोटा ये है, और दूसरी वाली फैमिली है इसमें सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये एंड इससे छोटा ये है। ठीक है, बस प्रायोरिटी की बात है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। बस ये हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा ये होता है, इधर सबसे बड़ा ये होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हमारा ये दिखा है, हमें देखना है कंक्लूजन कि कंक्लूजन में क्या बोला, के इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओ। तो के हमारा यहाँ पे है, तो के हमारा यहाँ है, के हमारा यहाँ पे है और ओ हमारा है यहाँ है। तो के से हमें इधर ओ की तरफ जाना है, हमें बीच में कौन सा साइन मिले, इक्वल टू मिला, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, फिर इक्वल टू मिला। तो इनमें हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सब इनमें सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यही तो है, मतलब इसमें और इसमें कंपेयर करें तो सबसे बड़ा यही तो है। तो जो कंक्लूजन में होगा वो ये ट्रू होगा। कंक्लूजन में क्या, के इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओ है, तो के इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन इसमें एफ इज ग्रेटर देन एम है, चलो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अब देखो एफ इज ग्रेटर देन एम है, तो एफ ग्रेटर हो सकता है, बट एफ से इधर चलते तो एफ तो पहले ही लेस देन हो गया, तो एफ ग्रेटर हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये शुरू हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, काफ़ी इजी चीज़ें हैं। अब देखो दूसरे में ये हमारा है। ठीक है, तो सेकंड में हमारा क्या बोल रहा है, ओ इज ग्रेटर देन आर। ओ हमारा कहाँ है, यहाँ है, ओ से हमें आर तक आना है, ओ से आर तक आना है। कौन सा साइन मिल रहा है, सबसे पहले ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है। तो ओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे प्रायोरिटी इसको देनी है ना, तो सबसे बड़ा ये होता है। तो कंक्लूजन में अगर ये होगा तो हमारा ट्रू होगा, तो कंक्लूजन में ये ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो मतलब फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, फिर सेकंड में को जी से पी जाना है, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो जी यहाँ है, पी यहाँ है, तो जी से हम पी जाएंगे तो पहले इक्वल टू मिलेगा, फिर ये मिलेगा, देखो इक्वल टू मिलेगा, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन। देखो अब देखो अपोजिट फैमिली के साइन आ गए, तो मतलब हमारा कंक्लूजन ही हमारा गलत होगा। ठीक है, जब भी हमारे अपोजिट फैमिली के साइन आ जाए तो कंक्लूजन गलत, इसमें ये गलत। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनइक्वालिटी सबसे इजी टॉपिक होता है। एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू है, अब देखो एफ इज ग्रेटर देन है, बट यहाँ पे चलते ही हमें एफ इज लेस देन मिल गया, तो ये ऑप्शन हमारा देखते ही गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो ओ से एस जाएंगे तो इक्वल टू मिलेगा, फिर लेस देन इक्वल टू मिलेगा, इक्वल टू। तो ग्रेटर पूछ रहा है, ओ ग्रेटर किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। फिर ओ इज ग्रेटर देन बी, ओ इज ग्रेटर देन बी, ओ से चले, ओ इज ग्रेटर देन टी, टी इज लेस देन हो गया, तो ये भी हमारा ग्रेटर नहीं हो पाएगा, गलत। एस इज ग्रेटर देन टी, एस से आना है टी की तरफ, तो एस इज ग्रेटर होना चाहिए, बट एस यहाँ पे लेस है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। मतलब इनइक्वालिटी तो आप 1 मिनट में कम से कम 5 6 क्वेश्चन आपके जो आएंगे इनइक्वालिटी में, आप विदाउट एनी डिफिकल्टी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एक पेपर का थोड़ा सा ग्लिम्स मिला होगा कि किस तरह का पेपर आता है। ठीक है, तो जो आज जो मैंने कराया ये था आपका पार्ट 1, बाकी मैं जैसे ही मुझे पीडीएफ मिलेगी कहीं से, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा कहीं से मिलेगा, तो मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो जो पार्ट 2 होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में ही मैं डालूंगा, नहीं आ पाया तो कोई वो नहीं है, मैं एक दिन पूरा पेपर आपको यहाँ पे, ठीक है, पूरा पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को जिसने, तो जो भी नए हैं, ठीक है, जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी अगर आप किसी भी बैंक या फिर आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी, अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, कमेंट कॉलम में मिल जाएगा आपको पिन किया हुआ, वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एंड जिसको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर किसी को आप प्रॉब्लम है, तो सारे जो भी सारे इसमें आपको एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं सारे मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं, विदाउट एनी मतलब कोई बहुत ही बेसिक से समझाए हुए हैं। ठीक है, कोई हाई फाई लैंग्वेज में नहीं समझाए हैं, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।